गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दीपेन शाह है और मैं स्टेवन के बिहाफ पे फिर से हाजिर हूँ आपके लिए ये वीडियो के इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म डिसीजन में हेल्प करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो उसके सभी डिस्क्लेमर्स पहले आपको बता देता हूँ। सेबी रजिस्ट्रेशन होना या एनआईएसएम सर्टिफिकेशन होना ये कहीं भी कोई भी तरीके से प्रॉफिट्स की गारंटी नहीं करता है, और इस वीडियो के माध्यम से हम भी आपको कोई प्रॉफिट्स की गारंटी नहीं करते हैं। इसके साथ साथ एनआईएसएम सर्टिफिकेट होना भी कोई प्रॉफिट्स की गारंटी नहीं है। इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना ये मार्केट के रिस्क के अधीन होता है, तो आप कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूरी जानकारी ले ले, सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ ले और उसी के बाद अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले। हमारी सर्विसेज के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और हमारे जो भी डिस्क्लेमर्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट www.steven.com पे मिल जाएंगे। तो आशा है, उम्मीद है कि आप वहाँ पे हमारी सब टर्म्स कंडीशंस और डिस्क्लेमर्स पढ़ने के बाद ही हमारी सर्विसेज लेंगे, और ये एक्सपेक्टेशन भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारी सर्विसेज लेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के मार्केट अपडेट में या मार्केट रैपअप में हमें क्या लग रहा है, जो हम वीकली मार्केट रैपअप लाते हैं एवरी मंडे को आपके लिए। तो सबसे पहले हम इक्विटी मार्केट्स की बात करेंगे। हमने देखा है कि निफ्टी में काफ़ी गिरावट आई है, और अगर आप हमारे पिछले हफ्ते के डेली वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें हमने कहा था कि 23,800 के बाद नीचे में आपको 23,400 के आसपास सपोर्ट देखने मिलता है। देखिए, अभी आज 23,400 के टारगेट अचीव हो चुके हैं। हमारा मानना है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन ये बाउंस बैक को भी आप थोड़ा, अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर हैं और आप थोड़ी शॉर्ट सेलिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं, तो आप उसको बाउंस बैक में फिर से 23,800 के आसपास शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढ सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा मानना है कि नीचे में अब 22,900 से 22,800 के टारगेट्स खुल गए हैं, जो आपको देखने मिल सकते हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे कि जब तक 23,800 के आसपास बाउंस आता है तो वहाँ पे आप निफ्टी में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं या पुट्स बाय करके भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएगा, और इसके साथ साथ आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना पसंद करते हैं। इसके साथ अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे, तो जैसे मैंने बताया कि अगर बाउंस बैक आ रहा है तो ऑप्शंस में आप स्टॉक्स को प्ले कर सकते हैं बाउंस बैक के लिए, ताकि अगर बाउंस बैक शॉर्ट लिव्ड होता है तो भी आपका जो कॉल्स होगा उसी का प्रीमियम आपका रिस्क होगा। तो आप स्टॉक ऑप्शंस या स्टॉक में जा सकते हैं। और अगर आप बाउंस बैक को प्ले करना चाहें तो बैंक निफ्टी थोड़ा रेजिलिएंट रहा है, तो उसमें कॉल्स में आप प्ले कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस ऑफ कोर्स। तो बैंक निफ्टी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है ऑप्शंस में ये बाउंस बैक को प्ले करने के लिए। अगर हम कैश सेगमेंट की बात करेंगे तो कैश सेगमेंट में काफ़ी स्टॉक्स आपको देखने मिलेंगे। हमें लग रहा है कि जो मिनरल स्टॉक्स है, जैसे नेमली एनएमडीसी में ध्यान दिया जा सकता है। इसके साथ साथ थोड़े फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी आप ध्यान दे सकते हैं, उसमें हमें लग रहा है कि थोड़ा एक पुल बैक या बाउंस बैक आ सकता है। तो ये प्योरली एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, ट्रेडिंग बाउंस बैक रहेगा, उसमें आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। मूव करते हैं अगले सेगमेंट्स की तरफ, गोल्ड और सिल्वर नॉन एग्री सेगमेंट्स में। आपको लास्ट वीक भी हमने बताया था कि गोल्ड और सिल्वर में हमें शॉर्ट बाउंस बैक आ सकता है इस हफ्ते, लेकिन शॉर्ट सेलिंग ही करना चाहिए, बिकॉज नीचे जाएंगे प्राइसेस और आप देखेंगे कि गोल्ड में हमें 10% की करेक्शन और सिल्वर में लगभग हमें 15% की करेक्शन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से देखने मिल चुकी है। तो गोल्ड नीचे में आपको लगभग हमारा मानना है कि बॉटम 68 के आसपास हो सकता है, बॉटम नहीं कहेंगे लेकिन 68,000 के आसपास एक सपोर्ट आ सकता है, और सिल्वर में 78,000 के आसपास आ सकता है, जो कि अभी भी यहाँ से और 5% के डिफरेंस पे है। तो और 5% की गिरावट गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही देखने मिल सकती है, तो आप उसको बाउंस बैक पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ये अगेन रिकमेंडेशन शॉर्ट सेल की उन्हीं को होगी जिनको शॉर्ट सेलिंग की एक्सपर्टीज है। इसके साथ साथ अगर हम क्रूड की बात करेंगे तो क्रूड काफ़ी समय से नीचे जा रहा है, लेकिन 5,500 से 5,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो ही हम फिर 4,800 की जर्नी देखने मिलेगी। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, बिकॉज काफ़ी समय से रेंज में है, तो कोई क्लैरिटी खास करके क्लियर ही नहीं है। बेस मेटल्स में हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन में, शाम के सेशन में जब इक्विटी मार्केट्स बंद थे, तभी एक जिंक और एल्यूमिनियम में हमें एक स्पाइक देखने मिला था, लेकिन वो कंटिन्यू या सस्टेन नहीं हो चुका है। तो ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ही मार्केट रहेगा, आपको स्पाइक्स देखने मिलेंगे लेकिन ऊपर के भाव में सस्टेनेंस नहीं मिलेगी। तो थोड़ा ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट पोजिशनल बाइंग थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज रिस्क रेशियो थोड़ा अनफेवरेबल है। आप ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। एल्यूमिनियम में 248 के टारगेट्स लग रहे हैं, जिंक में 282 284 के टारगेट्स लग रहे हैं, तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ आप ढूंढ सकते हैं। एग्री मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि टर्मरिक जो है वो काफी समय से कोशिश कर रहा है कि अपना बॉटम बन जाए, और उसी के पास 15,000 के ऊपर होगा तो वो ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा और तेजी की तरफ घूम जाएगा।
अगर जीरा की बात करेंगे तो अगेन हमने 10% राइज ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी ये कंसोलिडेशन है। हमारा मानना है कि कंसोलिडेशन के बाद फिर से आपको एक स्पाइक देखने मिलेगी 5-6% की, तो जीरा में भी आप ध्यान दे सकते हैं खरीदारी करने के लिए। तो ये दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने मिल सकती है। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको हमारा जो वीकली मार्केट रैपअप हम लेके आते हैं, जिसमें हम सभी सेगमेंट्स कवर करने की कोशिश करते हैं, ये आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक्स के लेवल्स या इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, या उनके फ्यूचर्स के बारे में या उनके ऑप्शंस के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके आंसर्स या आपके क्वेश्चंस को हम आंसर्स दे सके कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पे भी आप जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमारे टच में आ सकते हैं। तो अगेन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लाते रहेंगे, और डेली के लाइव मार्केट अपडेट्स के वीडियो भी आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम लाते रहें। तो मेरा नाम दीपेन शाह है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।